तो गाइस वापस से आ चुका है एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ में। और हाँ, अभी जो है सोलो लेवलिंग की जो मानवा है कुछ दिन पहले ही जो है जाके खत्म हुई है। तो गाइस अभी जो सोलो लेवलिंग का जो सीजन 2 है उसके एपिसोड 13 जो कुछ दिनों पहले ही खत्म हुआ है। और इसके बाद मैंने सोचा कि आगे जाकर जो है उसके सीजन को भी कवर करना चाहिए। तो मैंने जो है यहाँ पे सोचा कि सोलो लेवलिंग की मानवा को कवर करनी चाहिए यार। इसके लिए मैंने जो है पोल किया था कि क्या मुझे जो सोलो लेवलिंग की मानवा कवर करनी चाहिए या नहीं। तो उसमें से बहुत सारे लोगों ने जो है मुझे सजेस्ट किया कि मुझे जो है यहाँ पे सोलो लेवलिंग की मानवा कवर करना चाहिए। तो इसीलिए जो है मैं सोलो लेवलिंग की मानवा पर जो एक वीडियो लेके आ चुका हूँ। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला सोलो लेवलिंग की मानवा, जिसके अंदर में मैं जो उस आर्क को कवर करूंगा जिसके अंदर में जिन्हू जो अपनी खुद की गिल्ड बनाता है। और ये आर्क जो सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के लास्ट एपिसोड के ठीक बाद में जो है आती है। इस आर्क का नाम है आजिन गिल्ड आर्क। आर्क जो है पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, तो पूरी वीडियो को जो एंड तक जरूर देखना। शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो गाइस ये जो आर्क सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के लास्ट के अंदर में आती है। और तुम्हें याद ही होगा कि जैसे कि जिन्हू ने एपिसोड 13 के अंदर में चेयरमैन गो से कहा था कि वो जो है खुद की गिल्ड बनाएगा। और ठीक यहीं से जो है मानवा की स्टोरी स्टार्ट होती है। और जैसे कि तुम्हें पता ही होगा कि बहुत सारी चीजें को जो है एनिमे के अंदर से हटा दिया गया। तो इसी हिसाब से जो मैं इस मानवा की स्टोरी को भी कवर करूंगा जो कि एनिमे से मैच करती है। कि मानवा के अंदर बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें जो हमें दिखाई गई है जो कि एनिमे के अंदर में हमें जो है स्किप कर दिया गया था। और खैर इन सभी चीजों के बारे में हम ऐसे कभी बाद में बात करेंगे, किस चीजों को जो है एनिमे के अंदर में रखा गया है और मानवा की चीजों को जो हटाया गया है। लेकिन अभी जो हम बात करने वाले हैं आजिन गिल्ड आर्क की, जिसे मैं अभी कवर करने वाला हूँ। जब जिन्हू जो है जेजू आइलैंड की रेड को जो खत्म कर लेता है तो पूरी दुनिया जो है उसमें वो चर्चा का माहौल बन जाता है। और सभी लोग जो उसकी पावर्स को देखकर हैरान थे। और उसे जो लिटरली नेशनल रैंक के हंटर्स के साथ में जो कंपेयर किया जा रहा था। कुछ लोग जो है यहाँ पे जिन्हू को यहाँ पे प्रेस कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग थे जो कि जिन्हू को क्रिटिसाइज भी कर रहे थे कि अगर जिन्हू के पास इतनी पावर थी तो वो जेजू आइलैंड को पहले क्यों नहीं उसे ज्वाइन किया। वो जो मिंग बिंगू और बाकी सारे हंटर्स की जान भी जो बचा सकता था। लेकिन बहुत सारे लोग जो है उसे वहाँ पे डिफेंड भी कर रहे थे। और उनमें से एक जो है अपना जिन्हो भी था जो कि ऑनलाइन ट्रोल करने वाले बंदों के साथ में जो है यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स कर रहा था। और इसके ठीक बाद जो है हम देखते हैं जिन्हू की एंट्री होती है जिन्हो के पास में, जहाँ पे वो एक बैग भर के जो एसेंस स्टोन्स लेकर आता है। और उसने जो है एक डंजन क्लियर किया था। और हाँ, ये वही गेट है जो कि तुमने सीजन 2 के एपिसोड 13 के अंदर में देखा होगा, जिसके अंदर में जिन्हू जो अपना डेडली ऑरा जो यहाँ पे दिखाते हैं ऑरा फार्मिंग कर रहा था। अगर हम मानवा की बात करें तो मानवा के अंदर में हमें जो है जिन्हू को इस डंजन को प्रॉपर क्लियर करते हुए भी दिखाया गया। और इसके अंदर में भी जो उसका ऑरा बिल्कुल कम नहीं हुआ है। एनिमे के अंदर में इन सारी चीजों को तो स्किप कर दिया गया था। इसी वजह से जो है मैंने यहाँ पे इस चीजों को थोड़ा सा स्टोरी में चेंजेस किए हैं। और इसके बाद फिर जब जिन्हू जो है नेसेस स्टोन्स को लाता है तो वो जो है अपने गिल्ड की फंडिंग के लिए जो है वो सारी चीजें जिन्हू को दे देता है। जिन्हू ने जैसे ही अपने न्यू गिल्ड को बनाने का बारे में सोचा था, उसने जो है जिन्हू से बात की थी और उसने जो एग्री किया था। और अब जो है वो दोनों गिल्ड की ऑफिस में जो है बैठकर यहाँ पे डिस्कस कर रहे होते हैं। उनकी गिल्ड को बनाने के लिए कम से कम जो मिनिमम 3 मेंबर चाहिए होंगे। और अगर देखा जाए तो जिन्हू और जिन्हू के अलावा उन्हें जो एक और फाउंडिंग मेंबर की जरूरत पड़ेगी। और अगर हम बात करें कि अगर जिन्हू की अगर गिल्ड की थर्ड मेंबर आखिर कौन हो सकती है, तो देखा जाए तो एनिमे के अंदर में हमें जो पॉसिबिलिटी दिखाई गई है तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जिन्ना की जो फ्रेंड तुम्हें याद ही होगा जिसे जिन्हू ने एक रेड गेट के अंदर में बचाया था, तो वो जो है इसकी थर्ड मेंबर हो सकती है। अब देखो जो इसका जो रोल है मानवा के अंदर में उतना कुछ खास है नहीं, लेकिन जैसे मैं एनिमे के अंदर में देख पा रहा हूँ यहाँ पे जो उसका रोल कुछ ज्यादा ही यहाँ पे हमें थोड़ा सा बढ़ा के दिखाया जा रहा है। तो हो सकता है कि जिन्हू का जो थर्ड मेंबर हो उसकी गिल्ड का, हो सकता है कि वो ये लड़की हो। लेकिन अगर ये चीजें होती तो थोड़ा सा स्टोरी में जो थोड़ी सी चेंजेस आ सकते हैं। लेकिन अगर हम मानवा की बात करें तो मानवा के अंदर में हमें जो कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन को जो यहाँ पे दिखाया जाता है जो कि जिन्हू के गिल्ड की थर्ड मेंबर बनती है। अब देखो वो चीजें होंगी या नहीं होंगी मुझे नहीं पता, लेकिन अगर जब होंगी तब चीजें जो तब की देखी जाएंगी। लेकिन फिलहाल जो है मैं उन चीजों को स्किप कर रहा हूँ क्योंकि अभी जो है वो चीजें बाद में आके होने वाली है। और इसके बाद फिर जो है यहाँ पे स्टार्ट करते हैं स्टोरी के साथ में, जहाँ पे जिन्हू जो है जिन्हो के साथ में जो डिस्कशन कर रहा होता है। और जिन्हो जो है जिन्हू से पूछता है कि हमें जो है गिल्ड का कुछ नाम रखना होगा, तो जिन्हू ने इसके बारे में कुछ सोचा है या नहीं। तो जिन्हू जो इस चीज पर कंफ्यूज होता है, तो जिन्हो जो है यहाँ पे कुछ नाम जो सजेस्ट करता है जिन्हू को। लेकिन जिन्हू का भी यहाँ पे अलग ही लेवल की बकचोदी चल रही होती है। जिन्हू यहाँ पे जो है उन सभी नामों को इग्नोर करता है और जिन्हो से पूछता है कि अगर वो जो है अपने गिल्ड का नाम अगर सोलो प्लेयर गिल्ड रखेगा तो कैसा रहेगा। और ये चीजें सुनते ही जो है जिन्हो का यहाँ पे जो है दिमाग में यहाँ पर उड़ जाता है, पूरा वो शॉक्ड हो जाता है। वो जिन्हू को जो है यहाँ पे बहुत अजीब तरीके से यहाँ पे देखता है और मन ही मन वो सोच रहा होता है। इसके बाद फिर जो है सीन सीधा शिफ्ट हो जाता है जिन्हू के ऑफिस के डोर पे, जहाँ पे जो उसके डोर पर कोई आता है और जिन्हू जो जाकर दरवाजा खोलता है। और जैसे जो वहाँ पे दरवाजा खोलता है हमें वहाँ पे जो अपनी मम्मी चाँद दिखाई जाती है जो कि यहाँ पे एंटर करती है। और ये देखकर जिन्हू और जिन्हू दोनों जो है शॉक्ड हो जाते हैं। इसके बाद फिर सीन सीधा शिफ्ट हो जाता है जिन्हू पर, जहाँ पे जिन्हू जो है चाइन के साथ में बैठकर जो है बातें कर रहा होता है। और वो उससे पूछता है कि आखिर जो है वो यहाँ पे क्यों आई है। तो चाइन बताती है कि उसे जो है जिन्हू की गिल्ड को ज्वाइन करना है। तो देखो इस पर जो जिन्हू यहाँ पे थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और वो थोड़ा मजाक
मजाक में कहता है कि उसे गिल्ड को आकर ज्वाइन ही क्यों करना है, क्या चोय जंगुन ने उसे गिल्ड से निकाल दिया है या नहीं। तो चाइन बताते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जिनू जो चाइन से कुछ रीजन पूछता है कि आखिर वो क्यों जो सोलो प्लेयर गिल्ड को जो ज्वाइन करना चाहती है। और सही में ये नाम सुनकर जो चाइन के भी दिमाग के जो है खच्चे उड़ जाते हैं, वो भी जो शॉक्ड हो जाती है। और फिर जिनू जो चाइन से पूछता है कि आखिर एक ऐसी न्यू गिल्ड जो कि अब तक बनी भी नहीं है, आखिर उस चीज को ज्वाइन कर रहे हैं, आखिर उनसे मिलेगा क्या। इस पर जो चाइन को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो जवाब क्या दे यहाँ पे, क्योंकि जब भी जो है वो पहली बार जिनू से मिली थी तब जो है उसे लगा था कि वो जो बाकी हंटर से जो अलग है, इसी वजह से चाइन को जो उस पर इंटरेस्ट आने लग गया था और वो जो उसके बारे में रिसर्च करने लगती है ताकि वो जो उसके बारे में और जान सके। लेकिन जब जो जेजू आइलैंड की रेड स्टार्ट होती है और जब बेरू की एंट्री होती है, चाइन को जब बहुत ज्यादा डर लग रहा था और उसे ऐसा भी लग रहा था वो जिंदा भी नहीं बच पाएगी। वहाँ पे जिनू आता है और जिनू जो है उसे वहाँ पे जिंदा बचा लेता है। इसके बाद फिर जैसे हम देखते हैं चाइन को जैसे होश आता है, चेयरमैन गोगनी जो है वहाँ पे होते हैं और वो जो है चाइन को बताते हैं कि जिनू ने चाइन की जान बचाई है। तो ये सुनकर जो चाइन जो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उससे जो है जिनू पे इंटरेस्ट आने लगता है, वो उसका नाम सुनकर जो ब्लश करने लगती है। और ये सारी चीजें तो चाइन अपने दिमाग में सोच रही थी, लेकिन उसका रिएक्शन जो हमें रियल लाइफ में देखने को मिलता है, जहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे चाइन बहुत ज्यादा अजीब उल्टी सीधी हरकतें कर रही है। और ये देखकर जिनू को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। लेकिन चाइन जो है यहाँ पे जिनू को थोड़ा सा यहाँ पे झूठ का कुछ भी यहाँ पे बहाना बना देती है और जिनू जो उसकी बात पर जो एग्री भी कर जाते हैं। पर जिनू जो चाइन के सामने जो कंडीशन रखता है कि अगर उसे जो है जिनू के गिल्ड में ज्वाइन करना है तो उसे जो है उसके एक सबसे पावरफुल फैमिलियर को जो हराना पड़ेगा। और चाइन जिस चीज पर एग्री भी कर लेती है, जहाँ पे जिनू जो है चाइन को हंटर एसोसिएशन प्रैक्टिस जिम में जो ले जाता है अपने पावर का इस्तेमाल करके। और जिस स्टाइल में जो वो लेके जाता है चाइन को, सही बता रहा हूँ, वो देखकर जो है वो भी जो है यहाँ पे एकदम कतई यहाँ पे शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि अपना जिनू तुम्हें पता है गाइस वो अपना ऑरा फार्मर है। तो वो जो है चाइन को और ज्यादा इम्प्रेस कर लेता है यहाँ पे। इसके बाद जैसे ही जो है यहाँ पे वो लोग जिम के अंदर पहुंचते हैं, चाइन को याद आता है कि उसने अपना वेपन जो है घर में ही वो भूल चुकी है। तो इस पर जिनू जो थोड़ा सा टीज करते हुए बोलता है कि क्या उसका वही वेपन जो कि वो पिकेक्स लेकर वहाँ पे आई थी जिनू के पास सबसे पहली बार जब वो उससे मिलने आई थी। तो इस पर जो है चाइन का यहाँ पे रिएक्शन देख सकते, थोड़ा सा वो ब्लश करती है और जिनू जो है मजाक कर रहा था इस चीज पर। तो इसके बाद फिर चाइन जो है जिम के प्रैक्टिस वाले वेपन्स को लेकर आती है और वहाँ से स्वॉर्ड को उठा लेती है। और इसके बाद फिर जिनू जो है इग्रिस को समन करता है और वो जो उसे डीमन किंग बैरन के स्वॉर्ड देकर जो है बैटल के लिए जो है स्टार्ट भेज देता है और दोनों के बीच का जो मैच स्टार्ट हो जाता है। और जिनू इग्रिस को ये कमांड देता है कि उसे जो है चाइन को हराना है बिना उसे नुकसान पहुंचाए हुए। और इग्रिस बिल्कुल वैसा ही करता है, वो जो है होल्ड बैक करते हुए भी जो है चाइन को जो है बहुत तगड़े अटैक करता है और उसके एक स्विंग से जो है पूरे के पूरे जिम की एक बिल्डिंग जो है डैमेज हो जाती है। लेकिन चाइन को इससे कोई फर्क पड़ता नहीं और दोनों के बीच की बैटल स्टार्ट हो जाती है। और जिनू जो थोड़ी देर बाद ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि चाइन ने जो है जिनू के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन यानी कि इग्रिस को जो है यहाँ पे दीवार पे देके पटक दिया और वो जो है हार जाता है। और चाइन जो है इस चीज से यहाँ पे शॉक्ड हो जाती है और वो जो है जिनू से आखिर पूछती है कि क्या उसके पास जो है इग्रिस के अलावा कोई और स्ट्रॉन्ग शैडो सोल्जर है या नहीं, या फिर जो है वही सबसे स्ट्रॉन्ग है। जिनू जो है सबसे पहले तो उसे पूछता है कि क्या जो है वो फिर से ये रिस्क लेना चाहती है, क्योंकि उसे जो है इस बात पर चोट भी लग सकती है, इसी वजह से जो है वो जो है होल्ड बैक कर रहा है। लेकिन चाइन जो है एग्री कर जाती है और वो जो है उसे बोलती है कि उसे जो उसका स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो सोल्जर से जो लड़ना है। तो इस पर जो है जिनू के पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है, तो वो जो है बेरू को यहाँ पे समन करता है। पहले जो जिनू बेरू को लाना नहीं चाहता था क्योंकि उससे जो है चाइन का ट्रॉमा जो है वापस आ सकता था, इसी वजह से जो वो होल्ड कर रहा था, लेकिन अब उसके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं था। जिनू जो है यहाँ पे बेरू को समन करता है और बेरू जो है चाइन को देखकर सीधा ये पूछता है जिनू से कि उसे जो है उस लड़की के साथ में क्या करना है। जिनू जो है उसे सीधा कमांड देता है कि वो जो है चाइन को बिना कोई खरोच लगाए या फिर बिना कोई डैमेज किए जो है हरा दे। बेरू जो है यहाँ पे एग्री कर जाता है उसकी बात पर, वो अपने बड़े बड़े क्लॉज के साथ में जो उसको बैटल करने के लिए स्टार्ट कर देता है। लेकिन जिनू जो है उसे यहाँ पे सीधा वार्निंग दे देता है कि अगर चाइन को अगर एक भी खरोच है तो वो जो बेरू को माफ नहीं करेगा बिल्कुल। तो इस बार जो बेरू देख सकते हो कितना क्यूट रिएक्शन यहाँ पे दे रहा है, इसी वजह से जो मुझे गाइस बेरू बहुत ज्यादा पसंद है, सही बता रहा हूँ। और इसके बाद फिर जो उनके बीच की बैटल जो स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि बेरू जो है जिनू के साथ बात करने में थोड़ा सा बिजी था, तो चाइन जो है ये मौके देखकर जो ओपनिंग क्रिएट करती है और वो बेरू पर जो सीधा स्ट्राइक कर देती है। लेकिन बेरू की स्पीड गाइस तुम जानते हो कि ज्यादा तगड़ी है, वो जो है चाइन के पीछे आ जाता है और बिल्कुल ठीक वही अटैक करता है जो कि उसने सबसे पहले चाइन पर किया था
जेजू आइलैंड पर जो अटैक। और ये चीज देखकर जो है चाइन जो है उसके काउंटर में अपने स्वॉर्ड को जो है स्विंग करके अटैक करती है, लेकिन बेरू जो है लिटरली अपने एक हाथ से जो है लिटरली उस तलवार को जो है पकड़ लेता है। के बाद फिर चाइन जो है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो जो अपने शॉट से बहुत तगड़े प्रिसीजन से जो है उस पर अटैक करती है, लेकिन बेरू जो सारे अटैक्स को जो डॉज कर लेता है। और फाइनली जो है बेरू जो है चाइन का जो मोटिवेशन तोड़ने के लिए बैटल का वो जो उसके मुंह पर जो बहुत तगड़े तरीके से चिल्लाता है। और ये देखकर चाइन भी शॉक्ड हो जाती है कि आखिर बेरू वही मॉन्स्टर है जिसे जिन्हू ने जो है लिटरली हराया था। लेकिन चाइन जो हार नहीं मानती और वो जो है अपने अटैक्स को जारी रखती है, लेकिन बेरू जो है चाइन के अटैक्स को जो डॉज कर लेता है, लिटरली उसके ब्लेड को जो यहाँ पे तोड़ देता है। लेकिन चाइन फिर भी जो है हार नहीं मानती और वो लिटरली अपने फाइनल अटैक को जो प्रिपेयर करती है और वो जो उसे बेरू को हिट करती है। गलती से बेरू को जो वो अटैक हिट होता है तो जिन्हू जिस बात से जो है यहाँ पे डर जाता है और वो जो है चाइन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है गाइस, क्योंकि जब बेरू को जो वो अटैक हिट होता है तो बेरू लिटरली जो है जिन्हू कमांड को भूल जाता है। और जैसे कि तुम्हें याद हो कि बेरू एक किलिंग मशीन है जिसे एंट क्वीन ने प्रिपेयर किया था, तो बेरू जो लिटरली अपने इंस्टिंक्ट पे चला जाता है और वो जो है एंट क्वीन की बात को जो है यहाँ पे याद कर लेता है और वो जो है चाइन को लगभग मारने ही वाला था। लेकिन जिन्हू तभी वहाँ पे आता है और वो उसके अटैक को जो है रोक लेता है। और जैसे ही जो है बेरू को रियलाइज होता है कि उसने जो क्या गलती की है, वो तुरंत जिन्हू से अपना हाथ छुड़ाता है और पीछे आकर जो है जिन्हू से माफी मांगने लगता है। और इसके बाद फिर सीधा सीन शिफ्ट हो जाता है जिन्हू पे, जो कि चाइन से डायरेक्ट पूछ रहा होता है कि आखिर क्यों जो है वो इतना रिस्क ले रही है उसी गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए। और जितना एफर्ट जो है वो उसकी गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए लगा रही है उतना एफर्ट जो है उसके लिए सही नहीं है। पर जो है जिन्हू पूछता है कि आखिर वो उसी गिल्ड ज्वाइन क्यों करना चाहती है, या फिर जो है चाइन को जो है जिन्हू में इंटरेस्ट है। चाइन जो यहाँ पे कुछ जवाब देती तो नहीं, लेकिन वो मन में जो कुछ जरूर सोचती है। और यहीं पे गाइस जो आज की ये वीडियो है खत्म करता हूँ मैं। अब इसके आगे जो है मैं जाकर जो है आजिन गिलाड की एक और पार्ट को जो कवर करूंगा, जिसके अंदर मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर जिन्हू जो है क्यों मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, आखिर क्यों जो है उसे ऑरा फार्मर भी कहा जाता है। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना है। अगर तुमने जो है वीडियो यहाँ तक देखी तो ये वीडियो जरूर पसंद आया होगी, तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और इसका अगला पार्ट देखने के लिए जो इस चैनल से जुड़े भी रहना। और बाकी मैं तुम्हें मिलता हूँ ब्रांड न्यू वीडियो से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।